अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास चर्चा आईएएस अधिकारी श्री अनीशा श्रीवास्तव एसडीएम पिपरिया के साथ मध्य प्रदेश चीफ एडिटर सूरज राजपूत के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और निश्चित तौर पर आज सशक्त नारी शक्ति जो मुकाम पर पहुंच रही है, उन्होंने कई पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस चूँकि पूरे देश भर में मनाया जाता है और आज के दिन हर सशक्त नारी शक्ति को सम्मान दिया जाता है, वह सम्मान उनका अधिकार है। और आज ही ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पिपरिया एसडीएम आईएएस अधिकारी हैं और निश्चित तौर पर पिपरिया शहर को लेकर एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। मैम, कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? सशक्त नारी शक्ति आज निश्चित तौर पर वो मुकाम हासिल कर रही हैं जो जिन्होंने कई पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो काफ़ी एक मोमेंट है रिफ्लेक्शन का कि हम सोच सके कि महिला अपनी पावर एंड अपने एम्पावरमेंट को किस तरह से आज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंड ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से शुरू होकर आज हम इस पॉइंट पे बैठे हैं, इस पॉइंट पे हम आए हैं कि अगर ऐसे आपके कहने से हमने किसी को पीछे छोड़ रखा है, लेकिन सब साथ में है। आज महिला जो है जिस तरह से जहाँ से शुरू हुई आज इतने पॉइंट पे पहुँच चुकी हैं। तो हमारे पास विभिन्न डिपार्टमेंट्स है, विभिन्न सर्विसेज में आज हमारे महिलाएं हैं। हमारे आर्म्ड फोर्सेस में महिला आ गई हैं, हमारी फाइटर पायलट्स महिला बन गई हैं, हमारे एक आईएएस अधिकारी भी बहुत सारे महिला हैं। आज इनफैक्ट मैं पिपरिया में एक लाइब्रेरी विजिट करी, वहाँ पे हमारे बहुत सारे महिलाएं स्टूडेंट्स थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, दूर दूर से आके हमारे पास पढ़ रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे हर जगह पे महिला शक्ति बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। देखें तो अभी पचमढ़ी में निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी एक पर्यटन विभाग की होटल में एक उद्घाटन किया, जहां लगभग 30 से 35 महिलाएं एक स्टाफ के साथ काम कर रही हैं। राइट, तो वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि एक रहता है कि महिला का काम यूजुअली रिकग्नाइज रहता है इन इकोनॉमिक्स। महिला अगर अपना डोमेस्टिक काम भी कर रही हैं, बहुत सारा केयर गिविंग एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं, उनका ये इकोनॉमिक वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई करा जाता है। पर ऐसे फील्ड्स में जहाँ पे अगर हमने जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये इनॉग्रेशन करा तो वहाँ पे हम एक इनिशिएटिव बढ़ोतरा दे रहे हैं कि महिलाएं अपने डिफरेंट सर्विसेज को ऑफर कर पाएँ। देखें कि जिले में माननीय सोनिया मीना जी बैठी हुई हैं, पिपरिया एसडीएम पिपरिया है, कितना बड़ा क्षेत्र है। और अभी सबसे बड़ी बात की आपने बहुत बड़ा मेला सफल किया है। निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि मेला महादेव की नगरी में लगता है और लगभग 5-10 लाख लोग वहां पहुंचते हैं। पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है, किस तरीके से आपने उसको सफल बनाया, कितनी बड़ी चुनौती रही आपको पहली बार? कलेक्टर मैम के गाइडेंस में रखने का बहुत बड़ा हमारा ज़िला है एंड मैम के ओवरऑल पूरे गाइडेंस में हम सब कर रहे हैं। एंड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हमें ऐसा इतना फीमेल एम्पावरमेंट के रोल मॉडल भी मिला हुआ है। एंड अंडर ऑल ऑफ दिस हमारा जो चौरागढ़ मेला रहा है, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है जिसमें विभिन्न राज्यों से लोग भी आ रहे हैं। इस बार भी हमारे पास काफ़ी 2 लाख से ऊपर की संख्या आई हुई है। एंड उसमें हमारा एक पॉइंट रहता है कि एक हमारा जो नज़रिया रहता है, तो अगर महिला के नाते होते एक अलग नज़रिया रहता है कि हम लोगों का देखभाल सबसे बेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। हमने यही इंश्योर करा है इस बार भी कि हमारे प्लानिंग, हमारा हर चीज़ इतना अच्छा रहे कि जो लोग आ रहे हैं अपना मेला, अपना दर्शन के लिए, उनका सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो जाए एंड वो वापस जाए एंड फिर से आने की तैयारी करें। हम चलते हैं आपके बचपन को लेकर कि जितना ये बहुत मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और स्वाभाविक है, एक सपना होता है हर व्यक्ति का, हर इंसान का, हर नारी शक्ति का। जब वो बचपन में आती हैं तो बचपन जिस तरीके से बचपन में कई प्रकार की बातें सोचती हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, कि मतलब आप क्या सोच रहे थे कि मुझे पर्टिकुलर इस क्षेत्र में ही जाना है या खेल में जाना है, या कई विभाग ऐसे थे जहां आप नहीं जा पाए और ये विभाग आपको? बचपन से ही मेरे फादर थे फाइटर पायलट, तो मुझे हमेशा से फाइटर पायलट बनना था। तो मैं हमेशा उनको देख के मुझे लगता था कि मुझे उन जैसा बनना है एंड कुछ ऐसा करना है जो मैं देश के लिए कुछ कर सकूं या ऐसे कुछ फील्ड में रह सकूं।
एंड मेरा बचपन में ये भी बहुत इच्छा रहता था, मेरी मदर भी टीचर हैं, तो मैंने उनको भी देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो मैं पब्लिक सर्विस कर सकूँ। सो उन दोनों के आई थिंक जो जॉइनिंग पॉइंट पे मुझे अपना सबसे बेस्ट मेरा लगा कि मैं सबसे अच्छा काम कर पाऊँगी जब मैं सिविल सर्विसेज एंड इसमें अपना एक एज एन IAS ऑफिसर मैं अपना सबसे बेस्ट डिलीवरी कर पाऊँगी, जो मेरे पर्सनल गोल्स एंड मेरे एनवायरनमेंट एंड मेरे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम मीट कर सके। तो बचपन से मेरा ये था ही कि मैं एक पब्लिक सर्विस मोड में जाना चाहूँगी एंड IAS मेरी ड्रीम थी जो थैंकफुली फॉर्चुनेटली कंप्लीट हो सकी। आपका सपना पूरा हुआ है। निश्चित तौर पर सपने बहुत कम पूरे होते हैं। सपनों की उड़ान जो उड़ता है और मेहनत करता है तो उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। कई युवा हैं, जो बेटियां हैं, बच्ची हैं, छात्राएं हैं, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? एक उच्च अधिकारी के रूप में आप बैठे हुए हैं। आज मतलब पिपरिया शहर का राजा होता है एक जो विधानसभा का, एज ए सारे विभाग आपके अंडर में आते हैं, आप किसी को भी सस्पेंड करने का आपका अधिकार होता है। ये इस तरीके से कैसे युवा जो हैं वह अपनी मेहनत करके आगे बढ़ें और आप जैसा बने? मुझे सारे युवाओं को एंड ख़ास करके सारी महिलाओं को यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को कभी कम ना समझें। एंड कभी कभी लगता है जब मैं ऑफिस में भी बैठी हूँ या कहीं मैं जाती हूँ तो मुझे दिखता है कि मैं एक अकेली महिला हूँ, मेरे आसपास जितने लोग हैं सब वहाँ पे पुरुष हैं, मैं एक अकेली ऐसी व्यक्ति हूँ जो अलग नज़रिए से देख सकती हूँ, या फिर एक हमारा इन्वायरमेंट अभी तक ऐसा है कि बहुत कम अभी हमारी महिलाएं ऐसी फील्ड्स में आई हैं। तो मैं सबको यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई करें एंड आपको जो करना है आप आगे बढ़ते जाएं। कभी अपने मन में ऐसा विचार ना आए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं या ऐसा कोई नौकरी है जिसमें आप नहीं जा सकते हैं। एंड ऐसा एक जो SDMशिप आपने बताया कि इतना एक हमारे एरिया क्षेत्र का आपका पूरा डिपार्टमेंट्स आपके साथ आते हैं, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग जॉब है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं सभी को बोलूँगी कि आप लोग आए एंड इसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। बहुत मेहनत करनी है जो हर कोई कर सकता है। एंड उसी के साथ इंटरनेशनल वुमेंस डे में सबको यही बोलना चाहूँगी कि सारी हमारी जितनी महिलाएं हैं आप बहुत मेहनती हैं एंड अपना एक बार जिस आपने डायरेक्शन जो ले लिया है, जो आपने अपना एम ले लिया है, उसको साथ में रखते हुए आगे बढ़ते जाएँ। क्या कौन सा दिन था जिसमें बहुत इमोशनल हुए मम्मी पापा को लेके या आपने अपने कैरियर को लेकर? आई थिंक सबसे इमोशनल डे ऐसा रहा था जब एग्ज़ाम सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा चीज़ होती है जिसमें आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। तो सिर्फ मैं अकेली नहीं पढ़ रही थी, मेरे फादर पढ़ रहे थे मेरे साथ, मेरी मदर पढ़ रही थी, मेरे भाई पढ़ रहे थे, मेरे घर के सारे, मेरी नानी पढ़ रही थी, सब इन्वॉल्व थे। तो जब आई थिंक जब रिज़ल्ट आया था तो हमारे लिए सबका एक अचीवमेंट था, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत लंबा चल जाता है। सो मेरे 2 अटैम्प्ट्स थे एंड जब फाइनली क्लियर हुआ तो सबके लिए बहुत इमोशनल डे था कि सबकी एफर्ट्स कि बिकॉज ऑफ एवरीवन्स एफर्ट्स हम ये आज एक चीज़ कंप्लीट कर पाए, हासिल कर पाए, तो वो हमारे पूरे परिवार के लिए एक अच्छा दिन था। तो ये थी अनीशा श्रीवास्तव, निश्चित तौर पर IAS अधिकारी हैं। ऐसी ही शख्सियत के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।